Good afternoon students, class 10th, Political Science, Chapter 1st, Power Sharing. Students, अभी तक आपने पढ़ा Power Sharing in Democracy and its forms. आज हम पढ़ेंगे about a type of power sharing जिसे accommodation कहते हैं in democracy. इसे डिस्कस करने से पहले हम कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में यहाँ डिस्कस करेंगे ताकि हमें पता चले कि अकोमोडेशन होती क्या है डेमो में, किस टाइप की पावर शेयरिंग होती है। तो इसके लिए हमें यूरोप चलना पड़ेगा और यूरोप में काफ़ी आज प्रेजेंट टाइम में काफ़ी डेवलप्ड कंट्री है जिसका नाम है बेल्जियम। बेल्जियम यूरोप और वर्ल्ड का एक अमीर और डेवलप्ड कंट्री है। एरिया वाइज एक स्मॉल कंट्री है हैविंग बॉर्डर्स विद फ्रांस, नीदरलैंड्स, जर्मनी, लग्जमबर्ग। पॉपुलेशन 1 करोड़ है। मेजॉरिटी पीपल क्रिश्चियनिटी फॉलो करते हैं। फिर भी यहाँ काफ़ी डाइवर्सिटी मिलती है अगर हम लैंग्वेज या एथनिसिटी की बात करें। लैंग्वेज के बारे में तो आपको पता ही है, ज़बानें अलग अलग। एथनिसिटी कैटेगरी और ग्रुप ऑफ पीपल आर हु आइडेंटिफाई विद ईच अदर यूजुअली ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटी सच एज कॉमन लैंग्वेज, एंसेस्ट्री, हिस्ट्री, सोसाइटी, कल्चर, नेशन, रेस, फूड, ETC। एथनिसिटी का मतलब होता है आपकी नस्ल। एग्जाम्पल जैसे पंजाबी हिंदू या पंजाबी मुस्लिम। अगर हम उनके रिलीजन के नाम पर उन्हें ना पहचाने बल्कि उनके लैंग्वेज, कल्चर, उनके पुरखे, हिस्ट्री, कल्चर पर या फूड पर उनको पहचाने तो जो एथनिसिटी होगी उनकी, वो चाहे हिंदू हो या मुस्लिम, उनकी एथनिसिटी होगी पंजाबी। आउट ऑफ टोटल पॉपुलेशन ऑफ Belgium, 59% speaks Dutch language, 40% speaks French language and only 1% speaks German। यानी कि ये डाइवर्सिटी है वहाँ ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। तो इस जो ये डाइवर्सिटी है इससे हमें पता चलता है कि वहाँ रिलीजन पे कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं हुए थे बल्कि लैंग्वेजेस पर हुए थे। पहले बेल्जियम में जो कम पॉपुलेशन यानी माइनॉरिटी में आते हैं वो है फ्रेंच ज़बान बोलने वाले। जो ये सेक्शन है माइनॉरिटीज़ का फ्रेंच बोलने वाले, ये काफ़ी अमीर और ताकतवर होते थे, अभी भी है। इस वजह से जो डच थे, जो मेजॉरिटी में तो थे मगर उनको जो काफ़ी पुराने टाइम से, अर्ली टाइम से उनके साथ ऑन द बेसिस ऑफ उनकी लैंग्वेज, उनकी एजुकेशन और उनका इकोनॉमिक स्टेटस उतना ज़्यादा हाई नहीं था जितना फ्रेंच स्पीकिंग लोगों का था। तो फिर उनको जो ये पढ़ने लिखने का और जो सोशल इकोनॉमिक उनकी जो स्टेटस चेंज हुआ काफ़ी बाद में हुआ 1950s के बाद। इस डिस्क्रिमिनेशन की वजह से 1950 एंड 1960 के बीच काफ़ी टेंशन था फ्रेंच स्पीकिंग एंड जो डच स्पीकिंग लोगों के बीच। बेल्जियम की कैपिटल ब्रसेल्स में ज़्यादा था ये टेंशन। इस प्रॉब्लम को सुलझाने के लिए और ये टेंशन ख़त्म करने के लिए बेल्जियन लीडर्स ने बहुत सारे कदम उठाए जिसमें सारी डाइवर्सिटी को बेल्जियम में रिस्पेक्ट मिले। बेल्जियम की गवर्नमेंट ने अपने आइन में 4 बार बदलाव किए ताकि कुछ ऐसा इंतज़ाम किया जाए जिससे बेल्जियम की सारी डाइवर्सिटी के साथ लोग एक साथ अमन के साथ बेल्जियम में रह सकें। ये कदम काफ़ी नए और बाकी डेमोक्रेसी काफ़ी नए कदम थे और बाकी डेमोक्रेसी में जो हो रहा था दुनिया में उससे अलग थी। बेल्जियम मॉडल के कुछ तरीके थे जैसे डच और जो बेल्जियन कॉन्स्टिट्यूशन ने इनको दिया बेल्जियम को, वो था डच और फ्रेंच ज़बान के मिनिस्टर्स को इक्वल सीट इन कल्चरल गवर्नमेंट, साथ में बांट दी ताकि किसी एक ज़बान वाले के मिनिस्टर्स के हाथ में ही कमांड ना रहे। स्टेट गवर्नमेंट को स्ट्रॉन्ग बनाया गया जो पहले वहाँ नहीं था। सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के अलावा एक और गवर्नमेंट जिसे कम्युनिटी गवर्नमेंट बोलते थे वो ऐड की गई। गवर्नमेंट के साथ साथ इस जो गवर्नमेंट बनाई गई कल्चरल गवर्नमेंट, उसके पास कल्चरल, एजुकेशनल और लैंग्वेज की डेवलपमेंट के लिए फ़ैसले लेने का हक उसमें था। तो ये सारी चेंजेस बेल्जियन कॉन्स्टिट्यूशन में हुई जिससे वहाँ पर ये जो तरीका अपनाया गया बेल्जियम में, उसकी कॉन्स्टिट्यूशन जो चेंज लाया, ये दिखने में तो काफ़ी पेचीदा था वहाँ के लोगों के लिए मगर
आने वाले टाइम में इसने बेल्जियम को काफ़ी सक्सेसफुल बनाया। वहाँ की प्रॉब्लम्स ख़त्म हुई, जो प्रॉब्लम कॉन्फ्लिक्ट से बिटवीन दीज टू कम्युनिटीज़ वो ख़त्म हुई और बेल्जियम को 2 मुल्कों में तकसीम होने से बचा लिया। और बेल्जियम आज काफ़ी रिच एंड डेवलप्ड कंट्री है। साथ में यूरोपियन यूनियन का हेड क्वार्टर्स भी यही है। सो स्टूडेंट, बेल्जियम मॉडल को या बेल्जियम के कॉन्स्टिट्यूशन जिस तरह की पावर शेयरिंग की कंट्री में कॉन्फ्लिक्ट्स जो थे बेस्ड ऑन लैंग्वेज वो ख़त्म हुए, तो ये वे ऑफ अकोमोडेशन बोलते हैं इन डेमोक्रेसी। सो अकोमोडेशन in democracy provides equal share of power between different social groups or communities in a democratic country, so to avoid conflicts in country. This type of power sharing is very successful and remains very successful and helps in the development of a country. तो स्टूडेंट्स, आपने आज पढ़ा एक टाइप ऑफ पावर शेयरिंग जिसे बोलते हैं अकोमोडेशन इन डेमोक्रेसी, जिसमें इक्वल पावर डिस्ट्रीब्यूशन होता है बिटवीन वेरियस डाइवर्सिटीज़ ऑफ द कंट्री। थैंक यू।